लावक प्लास्टिड। यह दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है जो सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में मिलते हैं। यह आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लावक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लावक, वर्णीलवक व अवर्णीलवक। सूत्रकणिका की तरह हरित लावक द्विझिल्लिकायुक्त होते हैं। प्लास्टिड्स प्रोप्लास्टिड्स से प्राप्त होते हैं जो गैर रंजित प्रीकर्सर नॉन पिगमेंटेड प्रीकर्सर हैं। नोट: तो झिल्लियों मेम्ब्रेन्स के बीच के स्थान को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। खोज: इसकी खोज अर्नस्ट हैकल ने 1865 में की। एंड्रियस शिम्पर ने 1883 में प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। लावक के प्रकार टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। 1. हरितलवक क्लोरोप्लास्ट। ग्रीक भाषा में क्लोरो हरा, प्लास्टोज मोल्डेड ढांचा। इनमें क्लोरोफिल, ज़ेंथोफिल और कैरोटीन वर्णक पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। यह सामान्यतया पादपों की पत्ती की पर्णमध्योतक मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में 20 से 40 प्रति कोशिका पर्णमध्योतक कोशिका हो सकती है। इसकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का आकार: अलग अलग कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का आकार अलग अलग होता है, जैसे कप के आकार का कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, सर्पिलाकार स्पाइरल रिबन जैसे स्पाइरोगायरा, मेखलाकार गर्डल यूलोथ्रिक्स, ताराकार स्टार शेप्ड जाइग्नेमा, तश्तरी जैसा डिस्कॉइड वाउचरिया, जालिकाकार रेटिक्युलत ओडोगोनियम क्लेडोफोरा। 2. वर्णीलवक क्रोमोप्लास्ट। ग्रीक भाषा में क्रोमो कलर, रंगीन, प्लास्टोज मोल्डेड ढांचा। ये रंगीन लावक कॉलल प्लास्टिड है। इसमें ज़ेंथोफिल और कैरोटीन, लाल नारंगी रंग में वर्णक पिगमेंट्स होता है। मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है, जिसमें लाइकोपीन वर्णक होता है। 3. अवर्णीलवक लूकोप्लास्ट। ग्रीक भाषा में लूकोज व्हाइट, श्वेत, प्लास्टोज मोल्डेड ढांचा। ये रंगहीन लावक कॉलरलेस प्लास्टिड है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से डार्क साइड में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य सामग्री का भंडारण स्टोर करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अमीलोप्लास्ट। ये मंड यानी स्टार्च का भंडारण स्टोर करते हैं। यह आलू, कंद, गेहूं, चावल आदि में पाया जाता है। अलायोप्लास्ट। ये तेल और वसा का संग्रहण स्टोर करता है। यह बीज के भ्रूणपोष एंडोस्पर्म्स ऑफ सीड में पाया जाता है। इनको ओलियोसोम्स के रूप में भी जाना जाता है। एल्यूरोप्लास्ट। यह प्रोटीन का भंडारण स्टोर करते हैं। यह फलियों के बीज के भ्रूणपोष एंडोस्पर्म्स में पाया जाता है। इनको प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में भी जाना जाता है। लावक की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। लावक की संरचना में निम्न घटक होते हैं। बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन। ये फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। इनमें पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं। परिप्लास्टिडियल अवकाश पैराप्लास्टिडिकल स्पेस। यह बाहरी तथा आंतरिक दोनों झिल्लियों के मध्य पाया जाता है। आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। यह फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। इसकी मोटाई भी लगभग 25 से 70 एंगस्ट्रम है। पीठिका स्ट्रोमा। आंतरिक झिल्ली से घिरा आंतरिक भाग पीठिका स्ट्रोमा कहलाता है। नोट: स्ट्रोमा में चपटे झिल्लीयुक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलैकोइड कहते हैं। थाइलैकोइड सिक्कों के चिटों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना या अंतर्ग्रेना थाइलैकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलैकोइड को जोड़ती है, उसे पीठिका पट्टलिकाएं कहते हैं। थाइलैकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है। इसे अवकाशिका कहते हैं। लावक के कार्य फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करता है तथा प्रकृति में O2 और CO2 का संतुलन करता है। क्रोमोप्लास्ट का रूपांतरण फल पकने का संकेत होता है। नोट: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, इसलिए इन तीनों को एक ही समूह लावक कहा जाता है। जैसे कि हरी मिर्च का क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलने पर मिर्च का रंग लाल हो जाता है। क्रोमोस्फीयर क्रोमोस्फर्स। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल में लावक प्लास्टिड के समान संरचना होती है, जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है।